हेलो, हरिओम। किसको किसको पता चला था कि रात में भूकंप आया था? हमको तो पता नहीं चला था भाई। हम तो सोच रहे थे कि मेरा सर घूम रहा है। बाप रे, इतना जोर से चक्कर क्यों आ रहा है 2:45 में? हम ये सोच रहे थे कि बाप रे, इतना जोर से चक्कर आ रहा है, मेरा तबीयत खराब हो गया। अब क्या करें? हम दौड़ कर जाकर मुझे हमको तो लगा कि चक्कर आ रहा है, हिल रहे हैं, तबीयत खराब हो गया है मेरा, चक्कर आ रहा है। हिलते समय हमको पता नहीं चला, केवल चक्कर हमको पता चला। हिला सो हमको पता ही नहीं चला। चक्कर आया तो हम उठकर क्या किए, चक्कर आ रहा है तो ओ आर एस सर के पास, खिड़की के पास ओ आर एस घोल रखे रहते हैं। ओ आर एस घोल पी रहे हैं। फिर कहें कि पी लिए तो चक्कर ठीक हो गया। बहुत तबीयत खराब है। सवेरे उठे सवेरे ये तो पता ही नहीं था कि भूकंप आया। भूकंप आता तो और डर लगता है। जो भूकंप, इतना बड़ा भूकंप देखे हैं कि भूकंप के नाम से डर लगता है। तो पानी पिए, सवेरे सो गए। बहुत देर तक बैठे रहे कि चक्कर आए न आए। बैठ के लंबा लंबा सांस खींच रहे हैं, कपाल भाती, मतलब लंबा लंबा सांस खींच रहे हैं कि मेरा चक्कर आ रहा है। बेटी थी सोई हुई, तो हम सोचे कि बेटी को क्यों जगाएं। गैस का दवा खाएं, ओआरएस से घोल पिए। एकदम जो पागल ये दिमाग में नहीं कि भूकंप आया होगा, क्योंकि नींद में थे ना। तो किसी को पता नहीं चला। सवेरे उठते हैं तो बेटी कहती है, माँ आज ट्यूशन नहीं जाएंगे, रात में हमको बहुत चक्कर आ रहा था। तो हमको कि अच्छा, मेरा भी तक चक्कर आ रहा है, इसका भी चक्कर आ रहा है। बाद में न्यूज में पढ़ें, खोलें न्यूज, उस समय तो पता चला कि 2:45 पे भूकंप आया था। और 2:45 इसलिए हमको याद है कि हम उठकर बाथरूम गए थे। तो बाथरूम में, किचन में सामने घड़ी लगा हुआ था। ऐसे मुड़ कर देखने पर घड़ी दिखता है। मेरा आदत है कि जब भी बाथरूम जाएंगे तो घड़ी देख लेंगे, तो पता चल जाता कितना बजा है। तो और जिस दिन मतलब ये नहीं ठीक रहता, नींद नहीं आती, तो टेंशन भी होती है। घड़ी एक तरह से अच्छा भी है, एक तरह से खराब भी है। भाई किसको किसको पता चला कि भूकंप आया है? हमको तो बाद में न्यूज में पता चला कि भूकंप आया है। नहीं तो हम और बेटी तो कह रहे थे कि वो उठी तो कहीं, माँ हमको चक्कर बहुत आ रहा था, बहुत चक्कर आ रहा था, हम आपको जगाए नहीं, तो इसलिए हम ट्यूशन नहीं जाएंगे। माँ मेरा बहुत कमजोरी लग रहा है, चक्कर चक्कर आ रहा है। इस चक्कर में वो ट्यूशन नहीं गई कि ठंडा मार दिया इसलिए चक्कर आ रहा। हम उसको डांट रहे हैं कि बेटा, तुम ठंडा जब मारा हुआ है तो तुम अभी ठीक हुई हो तो क्यों आइसक्रीम खा ली? हम ये डांट रहे हैं कि तुम आइसक्रीम खा ली हो तो इसलिए तबीयत खराब हो गया। तो अजवाइन का पानी उबाल के रखे हैं उसको देने के लिए कि भाई तुम इसे भाप लो और ठीक हो जाएगी। बाद में पता चला कि भूकंप आया है। अब पता नहीं, सब जगह भूकंप आ रहा है। दिल्ली में अभी आया था, हर जगह भूकंप आ रहा है। इधर ज़्यादा भूकंप आ रहा है, ज़्यादा भूकंप आ रहा है भाई। हर दिन सुनने को मिलता है कि भूकंप आया है, भूकंप आया है, भूकंप आया है। जो एक बार बड़ा सा भूकंप आया है, उसके बाद तो हम यहीं पे थे। वो याद आ जाता है कि एकदम ऐसे ऐसे हिल रहा था। भगवान न करे वैसा हो। तो एकदम हम डर गए थे बहुत। सवेरे तक पता नहीं था हमको। पता कब चला, जब मोबाइल खोले तब पता, 11-12 बजे पता चला कि भूकंप आया था। ऐसे उसके पहले पता नहीं चला था। हम दवा लिए, सवेरे उठ के फिर ब्रश वगैरह कुछ खा के, बुखार का दवा लेके, हो सकता है बुखार हो, अल्टा पल्टा सब दवा खा लिए, अजवाइन का पानी भी पी लिए कि चक्कर आ रहा है, चक्कर आ रहा है। ऐसा रात में जब भूकंप आता है तो पता ही नहीं चलता, पता चलता है केवल चक्कर आ रहा है। तो भाई साहब, इसके चलते मेरी बेटी का स्कूल भी गई भी नहीं बाहर, कुछ भी नहीं हुआ। किन 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 को पता चला भाई कि भूकंप है, आया है।
उस समय मेरा डॉग लोग बहुत बोल रहा था, बहुत बोल रहा था। इन लोग को पता चल जाता है ना, बहुत बोल रहा था। हम सोचे कि चोर आया क्या, सब तरह मैंने ऐसा ऐसा दिमाग में ख्याल आया था, बाकी भूकंप का ख्याल नहीं आया था। ख्याल आया था कि कहीं चोर है क्या। खूब भौंके भौंके तो हम बाहर कैमरा खोल के देखे कि भाई कहाँ क्या है, कुछ नहीं था। भौंके जा रहा था, फिर हैरी को शांत कराएंगे, वापस शांत हो जा, कुछ नहीं है। तो वो भी चुपचाप बाद में सो गया। वो भी ऐसा ऐसा कांड हुआ है मेरे साथ भाई। ऐसे मेरे जैसा कि सबको पता नहीं चला होगा, क्योंकि मम्मी को तो पता, मेरी मम्मी को फ़ोन किए हैं, मम्मी को भी पता नहीं था कि भूकंप आया है ना, हमको पता ही नहीं चला, किसी को पता नहीं चला। बस सबको वही कह रहा है तबीयत ख़राब होगा, तबीयत ख़राब होगा, कि मम्मी बोली कि बहुत तबीयत ख़राब था, चक्कर वगैरह आ रहा था। तब के माँ चक्कर नहीं आ रहा था, भूकंप आया था। तुमको कैसे पता? हमके न्यूज़ देखना, भूकंप आया था। अभी तो देवरानी से पूछना बाकी है कि पता चला कि भूकंप, उनको पता चल जाता है, उनको पता चल जाता है, बहुत लोगों को पता चल जाता है, हमको पता नहीं चलता है। यही वही हम पूछना चाहते सबसे कि जो जो जिनको जिनको पता चला है कि भूकंप आया है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि भूकंप आया है। नेपाल था उसका केंद्र, इसलिए पटना में, नेपाल केंद्र था तो पटना में तो ज़रूर आएगा, पटना नेपाल से नज़दीक है। और सब जगह भी हुआ होगा, हमको पता नहीं है। और क्या कहें, भोले के सारे बच्चे अभी खुश हैं, टच गोल्ड, नज़र ना लगे किसी का। पता नहीं किसका नज़र लग गया था कि सारे के सारे बच्चे बीमार पड़ गए। 3 बच्चे तो ख़त्म ही हो गए, 5 बच्चे बचे, 3 मेल 2 फीमेल। काली के 5 बच्चे थे, 1 बच्चे ख़त्म हो गए, 4 बच्चे। वैसे मेरी माँ कहती है कि कुत्ता का बच्चा अब तो इलाज कराने से बच भी जाता है, कि कुत्ता का बच्चा बचता नहीं है, बच्चा ढेर देती है, ढेर सारा, बचता 1-2 ही है। यही कारण होता होगा, पार्वो हो जाता होगा सबको। कुत्ता के बच्चा से याद आया कि कैसे लोग नीच होते हैं। राजस्थान में एक जेबीसी जो मशीन चलाता है, रात कुछ फीमेल डॉग बच्चा दी थी, गड्ढा में था, तो न्यूज में पढ़े। और जेबीसी वाला को रोड ठीक करना हुआ और ड्राइवर पिल्ला सहित उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया। और जो बच्चा को, पिल्ला को देखभाल कर रहा था, दूध वगैरह पिलाता था रोज़, तो वहाँ रहता नहीं था, दूर रहता था। मॉर्निंग में वो जो फीमेल डॉग थी वो रात भर बैठी रही। श्राप लगेगा भाई, किसी माँ का हाय नहीं लेना चाहिए। किसी न किसी रूप में पड़ता है तो कहती है सबके ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो फीमेल डॉग बैठी हुई थी, रात में सवेरे आया दूध पिलाने के लिए, बड़ी रोई दूध पिलाने के। तो आसपास के लोग कहें कि जेबीसी मशीन आया था, वहाँ के एसपी वगैरह को बुलाकर वहाँ खुदवाई किया गया था। 6 के 6 बच्चा जिंदा निकला, भगवान की कृपा थी कि 6 के 6 बच्चा जिंदा निकला। हो सकता है आधी रात को किया होगा, सवेरे तक, सवेरे ही दूध पिलाने जाता होगा। उसके ऊपर ड्राइवर के ऊपर इरादतन हत्या का केस लगा है। ये राजस्थान सरकार की है, इरादतन हत्या का केस किए, जानबूझकर जानवर का हत्या का नहीं केस लगा है, बस हत्या का केस लगा है। वहाँ उनको उसी समय बर्खास्त कर दिया गया, सस्पेंड भी नहीं, बर्खास्त कर दिया गया, और उस पर केस चल रही है। और इसके बाद से याद आया कि पशु कल्याण विभाग ने अब हर गाड़ी पे स्लोगन लिखने को कहा है, पशुओं के प्रति दया करें, ये स्लोगन रहेगा हर गाड़ी में। अब किस गाड़ी में रहना, हम पूरा डिटेल में पढ़े नहीं है, बस कहें कि पशु कल्याण विभाग ने गाड़ी पे एक स्लोगन लिखने को कहा है, पशुओं पर दया करें। क्योंकि बहुत से शिकायत मिल रहे थे कि लोग एक्सीडेंट में जानबूझकर जानवरों को गाड़ी से मार देते हैं। अब उस पर भी हत्या का केस चलेगा। ठीक है दोस्तों,
भूकंप के बारे में बताना था। किसको किसको पता चला है भाई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ज़रूर से ज़रूर बताएं।